जितनी बदनामी, जितना गंद पाकिस्तान में ये यूट्यूबर्स ने फैलाया हुआ है। कभी क्राइम स्टोरी, 11 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, 9 साल की बच्ची के साथ उसके चाचे ने रेप कर दिया, उसका मामा उसको अगवा करके ले गया। तो भाई पूरी दुनिया में क्या बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जो एक इस्लामी मुल्क है जहां खवातीन की इज्जत होती है, यहाँ उनके मामा, चाचा, भाई, बहन, बेटी वो खुद अपनी बेटियों के साथ नाजायज ताल्लुकात बनाते हैं। इन लोगों ने जितना पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में खराब किया, अब आप बताएं कि इन यूट्यूबर्स को छितर पड़ने चाहिए कि नहीं। दुआ ज़हरा के वालिदैन आखिर उसको क्यों कबूल नहीं कर रहे? यूट्यूबर्स ने पाकिस्तानी आवाम को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया? दुआ ज़हरा का अंजाम क्या होगा, जानिए इस वीडियो में। हर जगह पर दुआ ज़हरा का वालिदैन के साथ हुई जिस तरीके से एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक चैनल के ऊपर आकर ये कहा कि मैं मस्जिदों में ऐलान नहीं किया गया मेरी बेटी का नाम लेकर। सबसे पहले फ़िरका वारियत को वहाँ हाइप क्रिएट की गई, अहले तशव्वुफ़ हज़रात और सुन्नी हज़रात के दरमियान नफ़रतें पैदा की गई और ये अलानिया कहा गया कि भाई इस नाम की जो है लड़कियों के हम नामों के मस्जिदों में ऐलान नहीं करते। और जब वहाँ मौके पर जाकर इमाम मस्जिद से पूछा गया, उन्होंने कहा हमारे पास तो कोई आया ही नहीं। ये उनकी ज़ाती अना का मसला है कि सोशल मीडिया के ऊपर उनकी बैंड बजाई गई कि भाई तुम ड्रामे कर रहे हो, तुम फिरका वारियत फैला रहे हो, तुम ये कह रहे हो इस नामों की मस्जिदों में ऐलान नहीं किए जाते। मेरी बेटी घर से क्या नाम है अगवा हुई है, जिसके साथ उसकी शादी हुई है ज़हीर के साथ, वो उसके चक्कर में घर से गई है। ऐसे ही है। अब वो उस सारे सिस्टम को कवर करने के लिए मेरी बेटी अगवा हो गई। इसके पीछे गैंग है, इसके पीछे वो है, इसकी आगे ये है, इसके ऊपर है और आज अगर कुछ नहीं है भाई आपकी बेटी अगवा है। आप वो खुद कह रही है कि अगर मुझे शफकत का हाथ मेरे सर पे रख दें तो मैं वापस आ जाती हूँ। कि ये जितने भी यूट्यूबर्स ने ड्रामा फैलाया हुआ है, वो जैसे जुनैरा की ट्रोलिंग की गई है और उसको कहा गया है कि तुम्हारे घर अगर बेटी होती तो तुम ये ना करती। यासिर शामी भी उसके खिलाफ लगा हुआ है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स उसकी बैंड बजा रहे हैं। अपने ईमान से बताएं, ये सारे यूट्यूबर्स ईमानी कुरानी मुझे ये बात बताएं कि अगर आपको दुआ ज़हरा का इंटरव्यू करने का मौका मिलता आप ना करते? बिल्कुल करता, क्यों नहीं? 100% करते। अब यासिर शामी जब सवाल करता है जुनैरा के साथ कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम इसको प्रमोट करके तुम्हारे घर ये माँ बाप अगर तुम्हारी बेटी ऐसे हो जाती तो ऐसे क्या होता? मैं ये सवाल करता हूँ कि जिस वक्त आयशा के साथ वो जो डॉक्टर आयशा टिकटॉकर 400 बंदे ने उसके साथ रेप किया था और बाद में उसने आगे कहा था मैंने ये प्री प्लान किया है, इन लोगों ने जितना पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में खराब किया, अब आप बताएं कि इन यूट्यूबर्स को छितर पड़ने चाहिए कि नहीं? आज वो कह रहे हैं कि हम इंफोटेनमेंट है। लानत है तुम लोगों को। पूरी दुनिया में यूट्यूबर्स अपने मुल्क का सॉफ्ट इमेज आगे लेकर जाते हैं। यहाँ बलात्कार हो गया, रेप हो गया, टांगे उठा के ये कर दिया। अब जितने, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ यूट्यूबर्स के, खुदा की कसम थंबनेल देकर ना मैं कहता हूँ हमें शर्म आ जाती है कि यार ये क्या काम कर रहे हैं। और यार वो अगर ये दुआ ज़हरा के वालिद चाहते हैं कि उनकी बेटी अगवा ना हो, बाहर ना जाए, और भाई तुम शफकत का हाथ रख के उसको तस्लीम कर लो। कि वो कहते हैं कि हम इन चीज़ों को नहीं मानते। क्या ये हाई कोर्ट से ऊपर है? क्या ये अदालतों से ऊपर है? खुदा के वास्ते ये जितने भी नाम निहाद 2 टके के यूट्यूबर्स हैं जिनको ना शर्म आती है, ना इनके आगे है ना कोई पीछे है, इनके पास पल्ले इनके, मुझे बताएं किसके पास मास्टर की डिग्री है? बताएं किसी के पास किसी कोई प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है? इनको सहावत का पता ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज के लिए इन्होंने बेड़ा गर्क करके पाकिस्तान के इमेज को खराब किया हुआ है। अपनी बच्ची को, अपने बच्चों को कंफर्टेबल जोन में रखें यार, उनके साथ दोस्तियां पैदा करें, बजाय कि वो लोगों के साथ, दोस्तों के साथ जाकर शेयर करेंगे मेरा फलाने के साथ माशूक है, वो अपने बाप, अपनी माँ के साथ शेयर करें और यहाँ तक नौबत ही ना आए। इस केस को क्यों उठाया गया, इतना क्यों हाइप क्रिएट की गई है? इस केस को इस वजह से उठाया गया कि उसके वालिद ने ये कहा कि मेरी बेटी अगवा हो गई है। और पाकिस्तान में अगर बेटी अगवा होने का मतलब है कि पूरे पाकिस्तान की बेटियां अगवा हो गई हैं, पूरा पाकिस्तान उसकी हमदर्दी में निकला। लेकिन जब पता चला कि बेटी अगवा नहीं हुई, बेटी खुद अपनी मर्जी से गई है, तो फिर उसको नाको चने चबाने के लिए जो ट्रोलिंग हुई, उसके दफा के लिए, वो अपनी अना को बचाने के लिए सारा काम कर रहा है। जब लड़की घर से भागते हैं तो घर वालों को भी पता होता है कि लड़की अपनी मर्जी से गई है, पुलिस को भी पता होता है अपनी मर्जी से गई है, वकला को, हर किसी को पता होता है कि जो है ना ये अपनी मर्जी से गई है, फिर उसके ऊपर अगवा का पर्चा क्यों किया जाता है? एक बेटी जो है ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, ठीक है। पुलिस, जिस वक्त पुलिस के पास खबर जाती है ना, तो पुलिस बेचारी मासूम है, उसको नहीं पता होता कि लड़की अगवा हुई है या भागी है। और पुलिस का सबसे पहला काम ये है, पुलिस को पता होता है कि लड़की अपनी मर्जी से भाईजान इल्हामी बुनियादों के ऊपर कोई काम नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन बाद में होनी है। FIR का मतलब क्या है? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। ये तो एक सेंसिटिव इशू है। एक माँ बाप पहले ही परेशान है, पहले माँ बाप को खास, क्योंकि जब तक वो पुलिस के मामले में नहीं जाएंगे उनकी बेटी का कुछ सुराग पता नहीं लगेगा। हकायक बहुत तल्ख हैं, इसे कबूल करना या ना करना हम सबके बस की बात नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिए।